स्टोरी यूँ है कि सन 2011 में जिन अहबाब ने केई में दाखिला लिया वो बैच 16 के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। इस बैच 16 ने इन 5 सालों में बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया, बहुत खुशियाँ देखी, बहुत गम खाए। नाजरीन और सामीन, मुलाहिजा कीजिए इन 5 सालों की दास्तान आज की शाम थ्रू द आइज ऑफ सटायरिस्ता। रस भीगे सौदे का ये खूनी अंजाम तेरी कह के लूंगा खंजर से दूध गिरे हो कत्ले आम तेरी कह के लूंगा रस भीगे सौदे का ये खूनी अंजाम तेरी कह के लूंगा फर्स्ट ईयर में लोग सुबह सुबह उठते, रेग मार से रगड़ रगड़ के मुंह धोते, 2 किलो मेकअप लगाते और फिर यूनिवर्सिटी रवाना होते। लेकिन फिर इनको पता चला कि इस शक्ल से बात नहीं बननी, तो फिर लोगों ने फेसबुक का रुख किया, प्यारी प्यारी डीपियाँ लगाईं और कुछ शर्मीले बच्चों ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए कुछ अजीब अजीब नामों का इंतखाब किया, जैसे कि होमली एडोनिस, ऑरेंज एंजल, ब्रोकन एंजल, ब्लू सफायर, जैसे कि किसी और रंग का भी होता है, चुईन कूजी। इसी फेसबुक से आगाज हुआ इलेक्शन कैंपेन का, जिसमें हमजा, मोड़ वजाहत, फर्स और सुनीला ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमजा आफ्ताब ने धांधली और करीबी ताल्लुकात की बिना पर इलेक्शन जीत लिया और अहद किया कि वो सब लड़कियों को अपनी बहन बनाकर रखेगा, सिवाय हम आपको इन्हीं की तरह के एक उम्मीदवार के ख्यालात से आगाह करते हैं। और ये चाय बच गई है, तू पी ले, मेरा दिल नहीं कर रहा है, इसको दे दो। अरे इससे बेहतर मैं बिल्ली को डाल देती हूँ। हाँ बिल्ली को दे देना, मुझे ना देना, ये इज्जत रह गई मेरी, ये ज़माना आ गया है। चलो मैं ज़रा ये जूती साइड पे कर रहा हूँ। ओहो, मुझे तो लगता है कि भाई माइंड ही कर गए। जी भाई, क्या मुसीबत है, आपको सवाल करें? आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं ज़रा। अचीवमेंट्स को छोड़े, मैं एक शेर से स्टार्ट लेती हूँ। लब पे आती है बन के तमन्ना, बन के दुआ, बन के तमन्ना मेरी, इस परचम के साए तले हम तो 2 हैं, ठीक है। तो जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है, चाहे वो पटियाला के गुंबद की सफ़ेदी हो, फार्मा लॉन के गमले हो, कैफ़े की ठंडी बोतलें हो या सर्दियों में गर्म समोसे हो, ये सब मेरी ही काविशों का नतीजा है। और इन्हीं की वजह से मेरी दोस्तों ने मुझे चांद यूनियन से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा किया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मुझे वोट डालें। हमारा मोटो है, शज्जर शज्जर ना रहा ज़माने में, मुन्ना गिर गया गुसल खाने में। उसके बाद हुई वेलकम पार्टी, जिसमें लड़कियां हुई तैयार और लड़के हुए उनको देख के निसार। कुछ ने खाया खाना और कुछ का लगा रहा बाथरूम आना जाना। कुछ लड़कों ने खिंचवाई लड़कियों के साथ पहली बार फोटो और कुछ को हुआ बड़ों का आशीर्वाद नसीब। और फिर फहर ने कहा, इस मायूसी को दूर करने के लिए शहबाज अंकल ने लिए लैपटॉप और इस तरह शुरू हुई स्टॉकिंग। और कुछ लड़कों ने की रजाई में घुस के इज्तिमाई स्टॉकिंग। अगले दिन फरहान अशरफ की मेहंदी थी, बड़ा एहतमाम किया, लड़के वाले धूमधाम से मेहंदी लेकर आए, पर लड़की ने शक्ल देखकर ही इनकार कर दिया। तो लड़कों ने आपस में ही मेहंदी रचा ली और मेहमान रोटी का मुंह देखते रह गए। और हारून ने कहा, फल फेयर हुआ, जिसमें कुछ लड़कियां अपनी अम्मियों को साथ लें ताकि वो वहां की रिश्ता आंटी से अपनी छोटी सी बच्चियों को बचा सके। कुछ लोगों ने टेंट उतरने से पहले ही स्टॉल पार्टी शुरू कर दी, लेकिन सुनने में आया है कि सारा खाना एक ही मखलूक को नसीब हुआ। उसके बाद हम इस्लामाबाद ट्रिप पे गए।
जहां हमने खेतों में जंगल पानी किया, प्यारे प्यारे सोने सोने बच्चे बन के तस्वीर खिंचवाई, जले हुए पराठे खाए और वापस आ गए। अब साल का आखिर आ चुका था। लड़कों को एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, और इसीलिए उन्होंने एक दूसरे का सहारा लिया। इसके बाद वो वक्त आया जिसका किसी को नहीं इंतजार था। लोगों ने अपने गुनाहों की तौबा की, माओं ने बच्चों के लिए दुआ की, और बच्चों ने नाचते नाचते अपना पहला इम्तिहान पास किया। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने की खुशी में लोग इतना फूले कि इनकी हवा निकालने के लिए गंडा सिंह बॉर्डर पर ट्रिप ले जाया गया। इससे पहले भूखों के लिए लंगर बूफे का एहतमाम किया गया। बॉर्डर पर लड़कों ने लंडर बाजार से ली गई जैकेटों की खूब नुमाइश की और इस ट्रिप को खूब एंजॉय किया। इसके बाद सरहज़ार लड़कियों को बाबा बुल्ले शाह का मज़ार दिखाने ले गए, जिसको कसूर की आवाम ने खूब सराहा, और इसी ट्रिप के उर्स पर सरहज़ार को फालूदे भेजे जाते हैं। इस बार थीम डे पर अजीब व गरीब बरसाती जानवर देखने को मिले। कुछ ने सरों पर मेहंदी लगा रखी थी और कुछ ने तो ऐसे गैर अखलाकी लिबास पहन रखे थे कि जिनको देखकर लोग हैरान रह गए, और कुछ की तो हालत गैर हो गई। अभी वो प्रजनन करने ही लगे थे कि पुलिस ने छापा मारकर उनको जबरन चड्डियां पहनाई, जिस पर लोगों ने सुख का सांस लिया। इस बार फन फेयर खास तौर पर नीली नीली रोशनी में अरेंज किया गया। शदीद गर्मी से लोगों की जीभें बाहर आ गईं। इस गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए आसिफ शहजाद ने अपने कुक्कड़ स्टाइल में कुल्फियों की सबीलें लगाईं, जिसको अवामुन नास ने बेहद पसंद किया। इसी साल मरी में ट्रिप ले जाया गया, जहां बच्चों ने पहाड़ों पे तस्वीरें बनवाईं और एक तस्वीर में तो भालू ने हमला कर दिया। इस ट्रिप पर सिर्फ भालू ही वबाले जान नहीं था, बल्कि 3500 की कसीर रकम ली गई, जिसकी टेंशन में लोगों ने सिगरेट लगा ली। बाकी की कहानी सुगरा और उसकी दोस्तों की ज़बानी। फिर तुसी मैनू आज रोटी नहीं बनान देती। हाय हाय हाय। ओ बाजी हमजा दे बारे च कुछ गल करो। ओ हमजा ओदे बारे की दसा? ओदा मुंह ते हेलमेट वर्गा है पर बंदा ते ओ खोजे लिए। तौबा तौबा, अभी हलवे ते शोरा मांगे खाया होए ते सुभान अल्लाह। तुसी गरीबां नु की पता? ओ हलवा नहीं हमजा, ओने से 3500 च मरी लजा के चढ़े भी नहीं कोई। ओ जी मैं जूती है भी नहीं लाई हुई, ओ मेरी जूती चौकी गई है। मेरे नाल तुसी की जनरेटर वर्गी बिठा देती है, पर गल ही ते ठीक है, कोई उसी राह ना देवे असी उन्हें 3500 दे दिता। देखो मैनू ते कोई शेर आता है, जदों सोवा आप च पाने तोवा, निके निके बच्चे कोल उन्हां दी चीज़ां खोवा, मलाई खावा ते मज्जा चोवा। ओ बाजी कैमरा बंद हो गया, हाथ ला दो। लेकिन वो अलग बात है कि वहाँ जाके 500 मजीद बटोरे गए। थर्ड ईयर में आते साथ ही सबसे पहला स्यापा बैच बनाने का पड़ा, जिससे लड़के तो हुए बहुत खुश, लेकिन लड़कियों के मुंह पर 12 बज गए। इन्हीं ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मुलाहिजा करें। ओए भावना, तुम्हें पता है कल मैंने अपनी क्लास ग्रुप में बैच स्वैप करने की पोस्ट की थी और उसमें सबसे पहली लाइक हमजा रियाज की आई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं है कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं तो इस पारा पढ़ के घर आई थी और मैंने फेसबुक चेक किया। ये तुमने क्या किया? तुम जानती हो उसे कितना मनहूस इंसान है वो। देखो मुझे पता है उसकी शक्ल बहुत मनहूस है, लेकिन बंदा बहुत पैसे वाला है। क्या चवल मारी है तुमने वैसे, मगर मैं सोचूंगी इसके बारे में और पहले मशवरा करके तुम्हें बताती हूँ। ठीक है। देखो हम उसका इंटरव्यू लेंगे, हम उससे पूछेंगे तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारी मामा क्या करती हैं। ओहो खट्टा टिकार मार दिया।
ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬਾਜੀ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੈਚ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ प्लीज़। ऐसे में शक्ल दिखाना अपनी नहीं, बिल्कुल नहीं। परे परे हो जाओ यहाँ से। अरे अच्छी बुरी तो शक्ल है उसकी। और तुम्हारा दिमाग सही है। क्यों बाजी मैंने उंगली लगी है? अरे तुम चाहते क्या हो? नहीं, परे हो जाओ। दफा करो अपना गंदा मुंह इधर से, दूर दफा हो जाओ। तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तुम आए किधर से हो? है घर, है पैसा, है गाड़ी? आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। बाजी ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें कह रही हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें पता नहीं है, मुझसे बड़ी डाइन कोई भी नहीं है। और अगर तुम साथ अपने मुदब्बिर को लेके आए ना, उस दुद्ध के मुंह वाले को, मैं तुम्हें दफा हो यहाँ से। अपने चिमटे जैसे मुंह लेके चले जाओ। कुछ प्यारे लड़कों को देखकर लड़कियों ने हथियार डाल दिए और अब लड़कियां खुशी से भंगड़े डालने लगी। इसी दौरान इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन कराए गए जिसमें लड़कों में तनवीर और लड़कियों में फरवा ने कामयाबी हासिल की। इसी खुशी में सैफुल ने गंदे नाले के किनारे तरबूज पार्टी कराई। इसके बाद ड्रामा हुआ जिसके लिए खसूसी मेहनत की गई। फहर ने साफ आवाज़ के लिए स्पेशल हाथ पिक के गरारे किए, मगर ड्रामे में बीवियों के बच्चे उठाए जाने और बुजुर्गों के साथ धक्कम पेल जैसे वाकयात की वजह से मौत के फरिश्ते को ड्रामा रुकवाना पड़ा। फिर हुई उमर सलीम शेख की शादी। अवाम ने खूब इंजॉय किया। कुछ गैरतमंद भाई स्कूटर पर अपनी बहनों को छोड़ने आए। मनोरंजन प्रोग्राम के लिए आबिदा परवीन को दावत दी गई। अफ्रीकी निकाह ख्वाह को बुलाया गया जो दूल्हे की रंग रोगन किताब ना लाते हुए 9 तो 11 हो गए। ये खबर सुन के दूल्हे को चिट्टा यकान हो गया। उसी साल क्लास फंक्शन पे हुमायूं ने अपना डांस पेश किया जिसमें उसने बेशर्मी की तमाम हदें पार की, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद एक वेटर को मिर्गी के दौरे पड़ने लग गए और हालत संगीन हो गई। फिर उसको बंगाली शाम की पगड़ियाँ सुंघाई गई जिससे उसकी पक्की गिरा लग गई। इसके बाद नारायण ट्रिप ले जाया गया जहाँ वकास भाई ने मुँह पे और तनवीर ने पूरी क्लास को चूना लगाया। मरासी ठंड से मरते रहे जबकि शहरी की चड्डी घुटनों से नीचे नहीं आई। फोर्थ ईयर की सबसे बड़ी अचीवमेंट ओटी किट में सेल्फी और डीएसएलआर वाली तस्वीरें थी। हत्ता कि जिनकी शक्ल इस काबिल भी ना थी वो भी पीछे ना रह सके। ये वो मौका था जब लड़के सीरियस रिलेशनशिप की सोच में पड़ गए। कुछ ने तो चरखे जैसी बॉडी भी बना ली। ओ शक्ल देखिए तू अपनी। इसके बाद जांगो के बच्चे पापा को जंगल वापस छोड़ने ले गए। इस मौके पर ऐसे लोगों को जेट स्की पर देखा गया जिनको कोई 70 पर भी ना बिठाए। कुछ लड़कियों ने डर से चीखें मारी तो कुछ ने हाथ छोड़कर करतब दिखाए। कोई शलवार चढ़ाकर मछलियां पकड़ने चला गया तो कोई चश्मा चढ़ाकर बच्चियां पकड़ने आ गया और कुछ डरपोक लड़कियां बाहर बैठकर तमाशा ही देखती रहीं। स्पोर्ट्स वीक में भट्टी ने जामनों का स्टॉल लगाया और जामन खरीदने के लिए लड़कियों की लंबी कतारें लग गई। कुछ नाबीना अफराद ने भी अपनी रोजी चमकाई। इस दौरान डब्बू अपने रिमोट कंट्रोल खुसरे लेकर मैदान में आया जिन्होंने नाच के समा बांध दिया और लड़कियों से खूब दाद वसूली। इसी दौरान एक तंबू वाले को खारिश शुरू हो गई जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। खूब खारिश की मगर कोई फर्क ना पड़ा। सब बच्चों ने मिलकर खारिश की फिर भी फर्क ना पड़ा। आखिरकार इसको गोली मारकर तल्फ करना पड़ा। The day is saved thanks to the Powerpuff Girls. इस साल तनवीर अपने इलेक्टिव के पैसे पूरे करने के लिए बच्चों को कश्मीर ले गया। वहां पे अचानक पहाड़ की चोटी पर कोई हलचल नजर आई। इसका पीछा करने के लिए लड़कों ने तैयारी पकड़ी। ऊपर जाकर पता चला कि वहां उमाइल ने अपने कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं, जिसे देखकर दिल के अरमा वहीं टूट गए। और लोगों ने कहा, टाइम टू लीव दिस प्लैनेट।
आखिरकार फाइनल ईयर तक जहाँ कुछ लड़कियाँ खेल कूद में मसरूफ़ रहीं और कुछ शार्मी के बाद नान पकौड़े ही खाती रहीं, वहीं दूसरी जानिब कुछ लड़कियों ने चिप्सी अमेजिंग क्रीम से भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपनी तकदीर ही बदल डाली। इस सब को लड़कों ने तो खूब सराहा, लेकिन लड़कियां जल भुन कर रह गईं। लड़कों ने भी आखिरकार नहा धोकर तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन लड़कियों ने फिर भी उन्हें भाई जोन ही कर दिया। इसके बाद चंद सिंधी बाशिंदों ने रक्स व मौसीकी की महफिल का एहतमाम किया। मस्तूरात के लिए पर्दे का अलग इंतज़ाम किया गया, लेकिन कुछ मौलवियों को ये पर्दा बिल्कुल भी पसंद ना आया और उन्होंने अपने पालतू लगड़ बग्गे के साथ महफिल पर धावा बोल दिया और ये लगड़ बग्गा लोगों पर बिला इश्तियाल भौंकता रहा। इस साल तो फन फेयर पर शादियों का समा ही बन गया। किसी को मिले 3 जीवन साथी तो किसी के नसीब में आई सिर्फ राखी। इसके बाद स्वात ट्रिप ले जाया गया। लड़कियों ने दरियाए स्वात के किनारे बैठकर एड़ियों की मैल उतारी। कंडोल की 8 घंटे की तवील ट्रैकिंग करने के बाद सैयद की गिरा खुल ही गई। जीप ड्राइवर ने लड़कियों को दरिया पार कराया, जिस पर अब्दुल्ला जहांगीर ने कहा, ओ तो मैं इत्थे अम लैन आया। अक्टूबर का महीना आया, अपने साथ गोल्डन वीक लाया। पहले दिन मिसफिट अवाम ने लाइब्रेरी हॉल का रुख किया। चंद लोगों ने कपड़े शेयर करके भाईचारे का मुजाहिरा किया, जबकि कुछ लोग अपने रोज़मर्रा के कपड़ों में ही आ गए। इसी दौरान चंद बेशरम एक दूसरे की धोतियों में झांकते रहे। दूसरे रोज़ पूरी क्लास उस्मान सफदर का ज़मीर ढूंढने के लिए निकली। लोगों ने अपनी मर्दानगी भी दाव पर लगा दी, लेकिन फिर भी नाकामी ही हुई। ऑन थर्ड डे पूरी क्लास को ग्राउंड में खड़ा करके उनका रंग काला करवाया गया। ताहा मसूद को हवा में उड़ाया गया और फ़ोटो खिंचवाई गई। इसके बाद उसको नीचे उतारना ही भूल गए और फिर आई वाटर फाइट। मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग हमाम का एहतमाम किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए दरमियान की दीवार ही फलांग दी। इसके बाद जो हुआ उसकी खुशी का अंदाज़ा इस वीडियो से लगाया जा सकता है। एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और अगले दिन क्लास के सब मलंगों ने इकट्ठे होकर के हर कोने में धमाल डाला। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी। और अब आ गया गोल्डन हफ्ते का आखिरी दिन। लोग बोनस ट्राई स्टार से धुले हुए ओवरऑल पहनकर आए। कुछ ने इज्तिमाई तौर पर ओवरऑल साइन किए, कुछ ने गैर इखलाकी तरीके से साइन किए, कुछ अपना ओवरऑल खुद ही साइन करते रहे और कोई दूसरों का मुंह ही देखता रह गया। लड़कियों ने ओवरऑल चेक किए तो लड़कों के नंबर लिखे हुए मिले, जिस पर लड़कियों ने कहा, हम्माद शफीकी, ये नानी पक्की की कसम, अब सारे के सारे लड़के मुतमईन लड़की हैं। और इस तरह ना सिर्फ गोल्डन वीक बल्कि 5 सालों का इख्तिताम हुआ। Sinking